एक मिनट, ये नहीं करना था आई थिंक ये। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। और आज मैं कंटिन्यू करना हूँ अपने सर्वाइवल सीरीज। और आज मैंने सोच कर रखा है कि मैं अपने इसी वाले वर्ल्ड में एक इनफिनाइट वाटर वेल बनाने वाला हूँ। इसका मैं डिज़ाइन भी देख रहा हूँ, इसके लिए सामान भी मेरी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, यही सारे सामान की ज़रूरत है। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पहले देखना पड़ेगा हम लोग का है बेल कहाँ पर आ रही है। यहाँ पर है तो यहाँ पर जंप मार दो। ओके गाइस, नेक्स्ट मैंने डिसाइड किया है कि मैं बनाऊंगा इसको यहाँ पर, इस जगह पर। तो चलिए नेक्स्ट वाला बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक मिनट, हाँ ये 8 स्प्रूस लॉग्स चाहिए। वेल आप लोग एक मिनट, वेल के लिए वेल, तो आप लोग को इसको बनाने के लिए स्प्रूस की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो अपनी भी फेवरेट वुड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डार्क ओक ऐसा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग का कोई बैरियर नहीं है कि सिर्फ वही वाला ब्लॉक यूज़ करना है। एक मिनट, और ये मैं क्यों लगा रहा हूँ गाइस, मैं इन स्प्रूस को तोड़ने के लिए अपने इन स्प्रूस ट्री को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं जाके उधर जो स्प्रूस वाला जंगल है, मतलब जो टाइगर वैम तो नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइगर की तरह नहीं है, तो फिर उसकी तरह नहीं है, तो फिर मैं उधर से जाके ला रहा हूँ। बताइएगा इतना दूर जा रहा हूँ मैं सिर्फ कुछ सामान लाने के लिए। और नेक्स्टली हम लोग को चाहिए वॉल्स। वो भी हम लोग को पहले तो मुझे लगा था 7 की ज़रूरत पड़ेगी, बट नहीं, अभी ज़्यादा पड़ने वाली है। एक मिनट, ये लग क्यों नहीं रहा यार। नेक्स्ट वाला यहाँ पर से वर्ल्ड का एंट्रेंस है। फिर हम लोग को एक मिनट, डर्ट कहाँ पर रख दिया मैंने भाई। तो नहीं, नेक्स्ट हम लोग को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बट पहले मुझे डर्ट चाहिए जो कॉबल स्टोन का ही काम कर लेंगे ना। अलग से आप लोग ने एक चीज़ नोटिस की है, ये जो कॉबल स्टोन है इसका टेक्सचर आयरन और मतलब रॉ आयरन ब्लॉक की तरह है। आप लोग ने नोटिस नहीं किया होगा क्या? उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा टेक्सचर से रिलेटेड। अब मुझे उधर जाना पड़ेगा, इसके लिए तो मुझे ये तोड़ना पड़ेगा। तो टूट जा मेरे भाई। एक मिनट गाइस, सबसे पहले तो मैं अपने पिकैक्स को रिपेयर करने वाला हूँ। पिकैक्स अपने गियर कैसा दिखते हैं, गियर अच्छा खासा है। आयरन की कमी नहीं, आयरन की कमी तो बिल्कुल नहीं है, आयरन बहुत है। मैं ऑफ कैमरा माइनिंग पे गया हुआ था और वो बिल्कुल ही मेरे स्पॉन पॉइंट से, मतलब जहाँ पर मेरा स्पॉन पॉइंट है, जहाँ पर मैं अपने वर्ल्ड का सबसे पहले स्पॉनिंग किया था, उस जगह पर मेरे को मिला है। वो बहुत अच्छी जगह है। उस जगह पर मुझे एक रूइन मिली है, उस पर मैं अभी एक मिनट, मैंने ये चीज़ सोची नहीं कि मैं वॉल के ऊपर से फेंस के ऊपर जंप कर सकता हूँ। पहले इस माइनक्राफ्ट का लॉजिक देखिए, वॉल यहाँ पर छोटा है, बट देखिए हम लोग इस स्प्रूस लॉग के ऊपर कितना ऊंचा खड़ा कर हो रहे हैं। और फिर इसके ऊपर देखिए, और भी आप लोग को मैं और एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये देखिए गाइस, यह है माइनक्राफ्ट का लॉजिक, हवा में उड़ना। माइनक्राफ्ट का लॉजिक सही फनी है, बट है। गेम से और क्या ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गेम है यही कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अरे यार, मैं पार्कोर क्यों नहीं कर पा रहा। यहाँ पर पार्कोर की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अरे भाई साहब, और क्या करना है अब शायद मुझे इन सब पे वॉल्स लगाने हैं। वॉल्स उठाओ यहाँ पर, फिर वहाँ पर, वहाँ पर, वहाँ पर। इसके बाद
इसके बाद मुझे यहाँ पर फेंस गेट वहाँ पर तक मेरा हाँ नहीं पहुँच रहा है। चलो, और ये भी हो गया। और अब नेक्स्टली मुझे यहाँ पर लगाना है ये। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद फिर मुझे ये स्टेयर्स की ज़रूरत है। फिर हम लोग को यहाँ पर लगाना है इसको। यार मैं इन सब पे पार्कोर नहीं कर पा रहा हूँ ना, कितना ज़्यादा ख़राब लग रहा है। पहले गाइस अभी आप लोग के लिए खुशखबरी हो सकती है शायद कि मैं कुछ समय बाद एक स्पीड रनर वर्सेस हंटर करने वाला हूँ शायद। क्या पता, कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा माइनक्राफ्ट खेलते नहीं हैं और उन लोग को माइनक्राफ्ट में वो लोग मुझे बीट नहीं कर सकते किसी भी हालत में। क्योंकि गाइस वो लोग ज़्यादा खेलते हैं फ्री फायर, जो कि मैं भी वैसे खेलता हूँ, इतना भी ऐसा नहीं कि मैं नहीं खेलता, मुझे जाता नहीं है, मुझे भी खेलना आता है गाइस। बट मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसका एक बात है जो कि उसने सिर्फ शायद मुझे या फिर उसके भाई को ही पता है, उसके दो भाई को ही पता है। वो बात है कि उसका जो खुद का आईडी है वो खुद का ही नहीं है, उसके भैया ने उसको आईडी गिफ्ट किया था और उसी से, और उसके पास हर एक पेट है। उसके बाद फिर काफ़ी सारे कैरेक्टर्स है और इस पे वो, और इसी वजह से वो मेरे साथ खेलना नहीं चाहता, वो सोचता है कि मैं नूब हूँ। और हाँ गाइस, अगर आप लोग का भी कोई ऐसा फ्रेंड हो जिसके पास अच्छा महंगा कैरेक्टर हो, अच्छे स्किन, अच्छे अच्छे कपड़े हो, तो आप लोग, और अगर आप लोग को नूब बोले ना तो चिंता मत कीजिए, ऐसे लोग होते ही हैं। अब शायद मुझे 1 मिनट यहाँ पर तो नहीं लगाना किसी भी हाल, 1 मिनट। इसके बाद मुझे इसके ऊपर ट्रैप, 1 मिनट, हो ही क्या कर रहा हूँ मैं क्या ही करूँगा यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर फार्मिंग नहीं करने वाला। वैसे आप लोग मुझे बताइए अच्छा दिख रहा है कि नहीं। अब नेक्स्टली मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि एक, देखो मुझे इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, इन सबको तोड़ना है। 1 मिनट, यहाँ पर मुझे स्लैब लगाना है। यहाँ पर मैं एक ये लगा देता हूँ। स्लैब वैसे अच्छा दिख रहा है, मैं सोचा नहीं होगा कि मेरी छोटी सी कमी की वजह से ये अच्छा दिखेगा। हाँ गैस, मेरे पास अभी कोल की कमी है, यानी फ्यूल की कमी है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि कॉबल स्टोन लगाते हैं स्टोन ब्रिक की जगह। यहाँ पर ट्यूटोरियल में स्टोन ब्रिक का यूज़ किया गया है, बट मैंने यहाँ पर कॉबल स्टोन का यूज़ किया। मेरी माइनिंग मुझे ही गिरा देगी। इधर और भी है, मुझे पक्का यकीन है। यहाँ पर कौन दिखेगा, जिन सब पे तोड़ना है, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। उसके बाद फिर मुझे इन सब पे स्लैब्स लगाने हैं इन जगह पर।
जब इन्फिनिट वाटर हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इन जगह पर अच्छी तरीके से वाटर लगा दूंगा, पूरी तरीके से अच्छा दिखेगा। मुझे नेदर में नहीं जाना अभी, उसका मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। कम से कम तो 10-12 व्यू लाऊंगा उससे। एक मिनट, ये भाई बटन साउंड बढ़ा लो, अब अच्छा लग रहा है। नहीं तो फिर माइनक्राफ्ट बिना साउंड का मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। गाइस अभी मैं गेम मोड पीसफुल में खेल रहा हूँ, क्योंकि हार्ड में खेलने का तो कुछ नहीं, बट बिल्डिंग में उतना ही परेशानी भी होता है। मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। अब नेक्स्टली मुझे यहाँ पर मुझे गड्ढा खोदना है, और यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ एक मिनट, इतना गड्ढा भी नहीं, इतना ज़्यादा भी गड्ढा नहीं करना। हाँ ऊपर ऊपर भाई। मुझे ये डर लग रहा है खेलने में माइनक्राफ्ट में रात को। मुझे ऐसा लगा कि पीछे में भी ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाएगा। या ये वर्ल्ड हीरो ब्रांड के हाथ लग गया है, या ये मेरा मतलब कि इस वर्ल्ड में कोई हीरो ब्रांड टोर, मेरा मतलब था कि इस वर्ल्ड में कोई हीरो ब्रांड का नहीं आ गया। कूल। ये थोड़ा एक मिनट, ये नहीं तो यहाँ पर तोड़ो इसको। चलो ये भी हो गया। भाई साहब चलो, यहाँ पर भी रख दो। तो फिर गाइस इन सब में मैं सोच रहा हूँ कि ब्लैक स्टोन लगाया जाए, क्योंकि कुआं तो गहरा होता है और वो थोड़ा अच्छा भी दिखेगा। हाँ अच्छा तो दिख रहा है, वैसे पानी के अंदर और अच्छा दिखेगा। देख रहे स्पीड ब्रिजिंग का कमाल, तो मैंने ऐसे सीखा था। तो मैंने ऐसे यस स्मार्ट पर भाई को देखते देखते सीखा ये सब। वो मेरे माइनक्राफ्ट के गुरु जैसे हैं भाई, उनका हर एक वीडियो, हर एक स्पीड रन, ये सब देख के मैंने हर एक चीज़ सीखा है माइनक्राफ्ट का। अरे यार ये नहीं लगाना मेरे पिकैक्स का, क्यों तुम लोग तोड़ना चाहते हो मेरे पिकैक्स को? अब मुझे यहाँ पर लगाना है वाटर, वाटर यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा ग्लिची चल रहा है ये माइनक्राफ्ट। इधर भी भर देती हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं अभी? ये 2x2 वाली ट्रिक सोच रहा था, उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या करना है देखा जाए। एक मिनट, इन सब के ऊपर में अगर ब्लैक स्टोन की स्लैब लगा दूँ तो बट अच्छा दिख रहा है। छोड़ो,
गाइस अब यहाँ पर होगी मेन प्रॉब्लम। अब पता नहीं इसके ऊपर मैं क्या करूं। इसके ऊपर अभी एक ब्लॉक की ज़रूरत है, जो कि मैं यहाँ पर से तो कुछ भी नहीं लगाने वाला। बस चेन भी ज़्यादा नहीं है। एक मिनट, कॉबलस्टोन वॉल, ये अच्छा आइडिया है। यहाँ पर शायद इस ग्राइंड स्टोन का क्या काम है पता नहीं। ट्यूटोरियल में बताया तो मैंने निकाल लिया। ग्राइंड स्टोन का क्या काम है पता नहीं है। मैं थोड़ा गलत फहमी पड़ गया था। ये मैंने इसका नेक्स्ट बिल्ड का मैंने सामान ले रखा था। यहाँ पर रखना कैसे लगाया, बट कोई बात नहीं। मैं अभी इसी से अपना बिल्ड को इम्प्रूव करने वाला हूँ। एक मिनट, ये मैंने क्यों किया? ये आपको पता है चेन जो है ये सेम टाइम लेगा टूटने में। वो भी नेथरराइट पिकैक्स से चाहे आयरन पिकैक्स हो, सेम टाइम लेगा। और ये क्या कर रहा हूँ मैं बार बार। और हाँ गाइस, मैं आप लोग को और एक टिप बताना चाहूँगा माइनक्राफ्ट का, कि अगर आप लोग के पास एक नेथरराइट का पिकैक्स है और तो फिर उस नेथरराइट पिकैक्स से आप कभी भी ये मत तोड़िएगा, क्या बोलते हैं उसको, बीकन मत तोड़िएगा। क्योंकि बीकन जो है वो हाथ से भी टूटने में एक सेम टाइम लेता है और फिर पिकैक्स से भी टूटने में सेम ही टाइम लेता है। तो वेस्ट करने का क्या फ़ायदा पिकैक्स के में। क्या आप उसमें एफिशिएंसी भी लगा ली, लेकिन हाथ से भी अगर ब्रेक करेंगे तो सेम टाइम नहीं मिलेगा। अब वेल तो अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर मैं ग्राइंडिंग भी कर सकता हूँ, डिसइंचेंट भी कर सकता हूँ, है ना डॉगी? हाँ देख रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं हाँ। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि इन लोगों के लिए घर बनाऊंगा। एक मिनट, सॉरी मेरे पपी। तो मैं खाना लेके आता हूँ। और ये लोग काफ़ी दिनों से भूखे ही मर गए हैं। फीड कर लेता हूँ बिल्ड अपने डॉग्स को अभी फीड कर लेता हूँ। इतने से तो कुछ नहीं होने वाला मेरे डॉग्स का। इन लोगों को पहले खाना खिला देते हैं। खाना खाओ, खड़े हो जाओ, खाना खाओ, खड़े हो जाओ। सबसे पहले सबके खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम भी खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम भी मेरे भाई, और तुम भी। अरे यार कितने ज़्यादा क्यूट लगते हैं देखने में ना डॉग्स। पता नहीं मेरे पास रियल लाइफ में क्यों नहीं है। एक भी रियल लाइफ में होता ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। मेरे पास एक भी डॉग नहीं है। बैड लक। और कितने क्यूट क्यूट हैं। अब खाना खा मेरे दोस्तों। मैं क्यों खा रहा हूँ? खाना है तो खा जाओ। तुम फीड हो जाओ। चलो फीड 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 फीड। अरे भाई कितने डॉग्स हो गए मेरे पास। फीड तो बढ़ते जाने का। रोटी फ्लेक्स काम तो आ रहा है ना, कोई तो फायदेमंद चीज़ हो रहा है। तुम खाओ। तुम सभी ने खाना खा लिया ना? किसी ने तो फीड का ऑप्शन आ रहा था। फीड फीड फीड।
सबने खाना खा लिया? कोई भी बाकी? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं सिर्फ अभी छोटे छोटे पपीज़ को रहने वाला हूँ। बाकी 1 मिनट, खड़े हो जाओ। चलो पपीज़, डॉगीज, जो कोई भी आ जाओ। इन लोगों के साथ मैं बहुत ज़्यादा फन करता हूँ गाइस। अभी एक डॉग तो खाना कभी नहीं खाया था है, मैं भूल गया उस डॉग के बारे में। मेरे पास कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मैं अभी कोई फ्लावर तोड़ के लाता हूँ। रेड तो सबके ऊपर होता है, कौन सा फ्लावर बेस्ट होगा वो वाला लाते हैं। चलिए, एक डॉग में अभी भी फीड का ऑप्शन आ रहा है। मेरे पास अभी 2 डॉग बचे हैं जिनको खाना खाना है अभी ना गाइस, तो अच्छी बात है। और मैं सारे छोटे छोटे पपीज़ को भी फीड करने वाला हूँ। देखता हूँ कि और देखता हूँ कि टोटल मेरे पास कितने डॉग्स होते हैं। आखिरकार मेरे पास एक आर्मी बनेगी कि नहीं, बन ही जाएगी इतने सारे से। मैं खुद खा के क्या करूँगा रे? खड़े हो जाओ, तुमको हमें बैठने का भी अभी मैंने इजाज़त नहीं दिया। आ जाओ, आ जाओ। मेरे माइनक्राफ्ट में भागा दौड़ी की आदत है, आ जाओ तुम भी। मार दिया मैंने रे। खाना खाना है और अरे यार, तो कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। मैं सबको खाना खिलाऊंगा दोबारा से। आ जाओ घर के अंदर आ जाओ। तुम्हें फीड नहीं कर रहा भाई, रुक जाओ, रुक जाओ तुम लोग इतने। अब भाई साहब तुम्हें खाना खिलाना पड़ेगा, सीट हो जाओ। अब भाई साहब तुम सब अभी रुको, पहले यंगर्स को पहले बैठा लो, ये तो फिर वो लोग भी परेशान करते रहेंगे। तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, बैठ जाओ ना, खाना खाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। मुझे और डॉग्स चाहिए खाना। अब तुम लोग बैठ सकते हो। अरे मेरे भाई कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। टोटली तो अभी डॉग्स बचे ही हैं। इतना मज़ा आ रहा है वैसे इतने सारे डॉग्स पाल के। इधर आ जाओ सभी। अरे टूट पड़ने किसको बोल, किसी को तो मैंने नहीं बोला टूट पड़ो। चलो इतने सारे स्मॉल डॉग्स भी हो गए ना, मैं क्या बताऊँ। लगता नहीं कि मैं अब इस घर में रह पाऊंगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे मेरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम लोग, इधर आओ। इधर आओ। सभी छोटे छोटे पपीज इधर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ तुम सब। आ जाओ मेरे भाई, तुम यहीं पर इस घर के राजा हो, आ जाओ। अरे वैसे कितने क्यूट क्यूट है, देखिए ऊपर सवार हैं। अरे इतना बड़ा डॉगी कहाँ से आ गया। नहीं, आ जाओ तुम भी आओ, यहाँ पर आओ, खड़े हो जाओ।
बैठ जाओ तुम भी। एक मिनट, इस वाले डॉगी को मैं इस घर का राजा बनाता हूँ। पहले मुश्किल था गाइस, बट कर दिया। चलिए शाबाश, इधर आओ, चलो इधर आओ सबको, इधर आओ बेटे, इधर आओ, चलो। कोई नहीं, कितनी क्यूट क्यूट लग रही है मेरी सेना। क्यूट, क्यूट। तुम भी बैठ जाओ मेरे डॉगी, नीचे जाओ, एक मिनट नीचे मत जाओ, जाओ। तुम्हारा तो अब चलो ऊपर आओ, जितने भी खड़े खड़े डॉगी है सबको ऊपर आओ, मैं सबको घर दूंगा। आजा बैठो, सबसे पहले तो तुम सब बैठो, छोटी छोटी पपीज, छोटी छोटी पपीज की सेना। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठे बैठे। अरे मेरे भाई साहब, मैं कुछ नहीं रखता हाथ में, नहीं तो फिर इन लोग का अगर एक भी हिट पड़ी है ना, इन लोग का हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। हेल्थ समझ रहे हो, समझ रहे हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ, कितने क्यूट है। अब तो इन लोगों का नामकरण करना मुश्किल है। इन लोगों का मैं, अगर मेरे पास इतने सारे नेम टैग आ गए ना, तो इन लोगों का मैं नाम एक ही करने वाला हूँ, फौजी 1, फौजी 2, फौजी 3, ऐसे ही नाम रखने वाला हूँ। इतने सबके नाम तो आप लोग भी सजेस्ट नहीं कर पाओगे, होंगे इतनों के नाम तो आप भी सजेस्ट नहीं कर पाओगे। और फिर मेरे को तो सोचना छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, मैं इन लोगों का नाम सोचने में बिल्कुल ही बेकार हूँ। चलो आ जाओ, तुम बाकी हो, तुमको भी परमिशन दे ही देते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चों, कितने क्यूट क्यूट लग रहे हैं ना गाइस। कल ये सब बढ़ जाएंगे, इन सबको फिर से खाना खिलाना पड़ेगा। अरे तुम यहाँ पर क्या करो, तुम्हारे भाई बंधु दोस्त उधर है, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ मेरे बच्चे। अरे मेरा बच्चा नहीं, मेरा भाई, मेरे यारों, मेरे दोस्तों, इधर आओ। हाँ, दो डॉगीज बचे हुए थे, बताओ, उनको पहले मैं बड़ा करने वाला हूँ। और वो कहाँ गए, आप लोग समझ गए क्या करने वाला हूँ? अरे मेरे भाई साहब, मैं निकलने वाला हूँ यहाँ पर से, पेट्रोलिंग पे जाके आते हैं गाइस। इधर आओ, और ये बच्ची खाना खा ले, रुक जा बच्ची, आओ मेरे बच्ची, रुक जा, जाओ। अब कौन बच्चा कौन बच्ची पता नहीं, लेकिन आ जाओ। अब मैं और किसी को खाना नहीं खिला सकता, मेरे पास खाने की कमी हो चुकी है। इतने से में ही। अच्छा चलो, तुम सब ऊपर आओ पहले। यहाँ पर मैं स्टेयरकेस की साइड में मैं कुछ लगा दूंगा पक्का। बैठ जा बच्चे, वो दोनों कहाँ रह गए? कहाँ रह गए हो? आ जाओ। अच्छा चलो, लो उधर चलो, इधर हाय रे हाय, फंस गया है डोर पे। आ जा ना, तो ये क्या तकलीफ हो रही है मेरे भाई, चल ना। शायद ये लिल्ली पैड में, चलो ना, शायद इसको तोड़ना पड़ जाए। चलो चलो शैतान बच्चा, ऐसा नहीं करते, आ जाओ, चलो
ठीक है, अब मेरे घर में भी भाव की सिर्फ आवाज़ है कि और आगे जब भी मैं अपने रूम को भरने वाला हूँ जब भी अभी नहीं नेक्स्ट वाली वीडियो में तो अपना आधा वीडियो तो वेल बनाने में निकल गया और अपना आधा इन लोग को फेड करने में ऐसे इतने सारे पेट्स संभालना इजी काम नहीं है सच में। और आर्ट एंड फ्लैश का भी जुगाड़ करना पड़ेगा अभी या तो मीट का भी मुझे कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। अभी मैं बहुत सारे ऑटोमेटिक फार्म बना रहा हूँ छोटे छोटे जैसे कि वुल फार्म और भी काफ़ी कुछ। डिफिकल्टी हाल में खेलनी पड़ेगी अब यार मेरे इन दोस्तों के लिए। और स्ट्रिंग का क्या करूँ? हाँ मैं और एक काम करना भूल गया था अभी मुझे देख के याद आया। मैं अभी अपने इन सबको ब्लॉक ऑफ रेड स्टोन में कन्वर्ट करने वाला हूँ। सभी रेड स्टोन को इजी टू स्टोर। ट्वेंटी 28 है, चलो सबको फिल कर दो। एक रेड स्टोन डस्ट रह जा रहा है ना, तो चल मेरे भाई मैं तुझे यहाँ पर एक स्पेशल काम देता हूँ जो कि है कुछ नहीं। आ जा मैं इस रेड स्टोन को भी ऐसे स्टोर कर सकता हूँ ऐसे करके, ऐसे करके भी रैंडमली लगा दो। चमकीला तो है ही बट साथ साथ में अच्छा काम भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट वाली वीडियो तक मैं सारे अपने गियर्स को रिपेयर कर दूंगा, तो तब तक के लिए गुड बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ गाइस, और एक बात, मैं 10 सब्सक्राइबर की खुशी में क्या करूं आप ही लोग बताइए। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या वाला खेल सकता हूँ अभी माइनक्राफ्ट में। जैसे कि हो सकता है वो हार्डकोर हो सकता है, वन ब्लॉक स्काई ब्लॉक हो सकता है, या फिर स्काई ब्लॉक हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। आप लोग बताइए, आप मुझे जो बोलेंगे मैं माइनक्राफ्ट में वो वाला मैप खेलने वाला हूँ। तो बाय बाय, कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।